मैं संगम सिंह यहाँ आज उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्षेत्रीय किशन। राधे राधे। किशन जी, सबसे पहले हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आप कितने वर्ष के हैं? जी 15 वर्ष के। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका पूजा पाठ के मार्ग में, भजन मार्ग में आपका ज़्यादा आपकी रुचि रहती है। जी आपको इस भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी जब हम 5 वर्ष के थे तभी हमको एक ऐसा सुझाव मिला। कभी हम ना कुछ खाते थे, जैसे मीट मीट हो। नॉनवेज? हाँ, कभी कुछ खाते भी नहीं थे। इसी इसी से हमारे घर वाले ने कुछ हमें ज्ञान दिया कि आप तब खा भी नहीं रहे हो तो आप भगवान के, ईश्वर के शरण में चले जाओ, श्री राधा जी के शरण में चले जाओ। जी फिर आपका उसी समय से पूजा भक्ति मार्ग में आपका मन लगने लगा था? जी तो किशन जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आज के इस समाज के अंदर बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है। तो आपने अपने इस सबको मैनेज कैसे किया कि आप पूजा पाठ में भी आप समय दे पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ भी? तो आप अपनी दिनचर्या को आप यहाँ पे बताएं। ठीक। मैं रोज सुबह पहले उठता हूँ। पहले माँ धरती का पाँव रखता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट। कितने बजे उठते हैं आप? मैं उठता हूँ 4 बजे। ठीक। अच्छा। माँ धरती का पाँव रखकर फिर उसके बाद हम थोड़ा देर के लिए खाट पर बैठना, फिर उसके बाद हम स्नान करते हैं, फिर उसके बाद फूल पुष्प या फूल तोड़ते हैं। फिर उसके बाद पड़ोसी के इधर मंदिर है, एक बजरंगबली की मंदिर है, वहाँ पर आता हूँ, कुछ सेवा सत्कार उनका भी करता हूँ। फिर उसके बाद पुष्प तोड़ने के बाद मैं पूजा पाठ रोज करता हूँ। अपने मम्मी पापा का या माँ पिता का प्रणाम भी करता हूँ। आप कितने घंटे पूजा पाठ करते हैं? जी, भक्ति में कोई घंटा-वंटा नहीं रहता, ठीक? एक क्षण भी आपने पूजा कर लिए, ईश्वर को प्राप्त हो जाएँगे। जी। तो आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? विद्यालय कितने बजे जाते हैं आप? स्कूल तो मेरा 9:30 बजे का है। वैसे जाते हैं तो कभी कल जाते हैं, नहीं तो भगवान के शरण में ही रहते हैं। प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं आप? प्रतिदिन कुछ घर के काम भी रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाते। तो आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? जी, अभी यूपी बोर्ड परीक्षा का मैंने रिज़ल्ट भी पाया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आप रिवील करना चाहेंगे यहाँ पे? जी, 70%। किशन जी, आप ये बताइए, सनातन क्या है? सनातन ही सब कुछ है। सनातन ही हमारी धरती माता है। सनातन से ही हमें सारा ज्ञान प्रदान होता है। सनातन से ही हमारा पूरा सृष्टि चलता है। बिना सनातन से ही हमारा सृष्टि नहीं चल पाता, क्योंकि सनातन ही वायु है, ठीक? सनातन ही जल है, सनातन ही सब कुछ है। तो किशन जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सनातनी की पहचान क्या है? सन कि हम सनातनियों को कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सनातनी है? हमको सनातनी पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका एक है, कोई भी व्यक्ति की देख लीजिए, हाथ में कलावा होगा, जी, वो सिर पे शिखा होगा जी। और माथे पर तिलक होगा। किशन जी, धरती पर बहुत सारे धर्म हैं, जो जी सनातन को नहीं मानते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। जी क्या वो सनातन की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? जी आते हैं। जी आते हैं। भगवान सबको धरती पर सनातनी ही पैदा करते हैं। कुछ विधर्मी लोग काट छाट के विधर्मी बना देते हैं, वहीं धर्मी लोग धर्म की ओर ले जाते हैं। तो किशन जी, क्या पशु जानवर भी सनातनी है? क्या वो सनातन के होकर भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहते हैं या पूजा पाठ करते हैं? जी हाँ, जैसे उनका जो ही कर्म ही पूजा है, ठीक? उनका कर्म है, कुछ कुछ भी खाना उनका वही पूजा है, कुछ भी करना उनका पूजा है। वो तो बोल नहीं सकते, वो ना किसी से कुछ कह सकते हैं। जी, इसीलिए जो भी करते हैं वो भगवान के पास पहुँचता है, उनका वही पूजा ही है। कि किशन जी, जैसे कि हमारे समाज के अंदर अभी कई व्यक्ति जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। उनके दादा परदादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन आज उनके बच्चे पूजा पाठ में नहीं हैं। वो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, भगवानों का विरोध कर रहे हैं, भगवान को गालियाँ दे रहे हैं। तो आप इन सब व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके मन में जो आता है वही करते हैं। जी, आगे चल के भी आगे की भविष्य देख नहीं पा रहे हैं। जो देखेंगे वही पाएँगे, जो बोएँगे वही काटेंगे। वैसे ही भगवान का, अगर आधा भी घंटे भगवान के शरण में आप जाते हो ना, आपको वहाँ पर गिनती होता है। आप जैसे आप किसी जानवर को मार दिए, तो उसका भी वहाँ पर गिनती होगा। वैसे ही आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप कंठी नहीं जप पा रहे हो, आप कुछ नहीं, तिलक नहीं लगा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप किसी गरीब को दान दो, ज़रूरतमंद मंद को, वही सब कुछ है, पूजा ही वही है। भगवान वही देखते हैं, उनका इच्छा देखते हैं, वो भगवान के शरण में जाए या ना जाए, बस वो ऐसे ही करे तो सब कुछ है।
पे भजन मार्ग के लिए आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको वो कैसे लाया जा सकता है वापिस? जी, वापिस लाने के लिए उनको मन की इच्छा सबसे पहले ज़रूरत होना ज़रूरी है। जब तक उनकी मन की भावना नहीं जागेगी तब तक वो कहीं भी रहेंगे, वो नहीं जाग पाएँगे। पहले अपने माँ-बाप का पूजा करना स्टार्ट करो तो भक्ति अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोग अपने समाज के अंदर देख रहे हैं लव जिहाद जैसे कारनामे किए जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन जैसी बातें आ रही हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? धर्म परिवर्तन सही है? जी नहीं, सनातन में ही रहना हमारा कर्तव्य है। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारा जन्म ही सनातन में हुआ है, सनातन में ही मरना भी है। इसीलिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो आपके हम उम्र के बच्चे आपके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? व्यवहार ऐसे रखते हैं, कोई कहता है कि कन्हैया क्यों चोरी करते थे, ठीक ऐसे भी लोग क्वेश्चन करते हैं, भगवान कहाँ गए, आपका क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसे एक कोई भी मुसीबत, भगवान के यहाँ गए आपके, ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये नहीं जन भगवान मन में रहते हैं, कोई जरूर दिखाना नहीं भगवान को। तो आपको क्या लगता है कि आपके हम उम्र के बच्चों को ऐसी बातें कहाँ सिखाई जा रही हैं कि वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं? क्या वो सनातनी ही हैं बच्चे कि किसी और धर्म के हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं? सनातनी ही है, लेकिन उनके मन के भेद ही ऐसे हैं। बचपन में जो सीखेंगे, जो उनके माँ-बाप सिखाएँगे, वैसे ही वो प्रदान करेंगे आगे चल के। किशन जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में ये क्या है ये आपका हाथ में? मेरे हाथ में एक काउंटर है, ठीक? जी। जिसके ये इंग्लिश शब्द है। वैसे काउंटर माने गिनती करना, गणना तो इसका करना। क्या उपयोग करते हैं आप? इसके हम उपयोग करते हैं जैसे कोई मंत्र जपना हो उसके लिए, जैसे कोई आप किसी भगवान के या प्रभु का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसके लिए है कि आप दिन में कितना बार प्रभु का शरण में गए हो, वही चीज़ है। तो आपको काउंटर के बारे में किसने सुझाव दिया कि आप काउंटर का इस्तेमाल करिए? जी, प्रेमानंद महाराज ने। विद्यार्थी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जी। ठीक? फिर उसके बाद तभी तो पढ़ने में मन लगता है, एकाग्रित मन तभी हो पाता है। तो व्रत रहना सनातनी के लिए कितना ज़रूरी है और व्रत करना कितना सही है? मतलब क्यों करना चाहिए व्रत? व्रत करने से भगवान हमें मिलते हैं, ऐसे कहना है शास्त्रों के अनुसार। व्रत ही हमारा सब कुछ है, ठीक? व्रत करने से हम प्रभु के चरण में रहते हैं हमेशा 24 घंटे जब भी कोई व्रत करते हैं। एकादशी व्रत करने से हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। श्री राधे जी के चरणों में जाते हैं, हरि के चरणों में, ठीक? तो आप एकादशी का व्रत कितने वर्ष से रह रहे हैं? जी, अभी 1 वर्ष हुआ है। तो और आप एकादशी के अलावा कौन-कौन से व्रत का पालन करते जी, हैं? नवरात्र जी। अपने किधर सबसे बड़ा महत्व उसका है। जी, और? नवरात्र हुआ और ऐसे ये? जन्म अष्टमी जिसे कृष्ण जी का जन्म हुआ था जी। और शिवरात्रि भी होता, महीने में शिव गणेश चतुर्थी भी आती। ईश्वर सबके हैं, जो ईश्वर को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं।